बहुत सारे ज्ञानियों से सुना, बहुत किताबों में पढ़ा, कई जगह से जाना कि अगर आपकी जिंदगी में असफलता और दुख है तो उसका कारण ये है कि आपने पास्ट में सही निर्णय नहीं लिए। एक बात और है कि हमने पास्ट में सही निर्णय क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं थे। हम अपनी टेंडेंसीज के अनुसार निर्णय ले रहे थे और टेंडेंसीज बनती हैं हमारे पास्ट कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण, जो हमें जन्म से मिलती हैं। तो इस कारण से हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। आजकल इन्फ्लुएंसर हों या मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, ये बोलते हैं आपको अपने बच्चों से ऐसे बात करनी थी, आप अपने बच्चों से ऐसे बात करो फिर ये हो जाएगा, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए साहब, ये सब ज्ञान अच्छा है भविष्य के लिए, लेकिन पास्ट में आपने अगर अपने बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। पास्ट में अगर आपने अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। पास्ट में आपने अपने रिश्तेदारों, अपने अलाइज को, जिनसे भी आपने जो भी संबंध रखा, अगर उनके साथ सही नहीं रहे हैं तो उसका फल अब भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो अब प्रश्न उठता है, तो क्या हम इस तरह से इस कुचक्र में हमेशा फंसे रहेंगे? नहीं, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी होती है। उस पॉसिबिलिटी को फॉलो करते हुए हमें अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानना है। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, फिर हम किसी से शिकायत नहीं करेंगे, फिर हम खुद पे फोकस कर पाएंगे और यही वो निर्णय होगा जो आपके भविष्य को, सुखद भविष्य को निर्मित करेगा। कोई और कभी जिम्मेदार नहीं होता। आपके अच्छे और बुरे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जब इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आप बुरा नहीं करेंगे। आप अपनी टेंडेंसीज से ऊपर उठने लगेंगे जो आपको आपके पास्ट कर्मों से मिली है। दुख मिल रहे हैं, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि कभी तो हमें इस कुचक्र से छूटने की कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास को करने के लिए आज का ही दिन शुभ है, जिस दिन आप ये सुन रहे हो। स्टार्ट डूइंग गुड थिंग्स। शुभ करना शुरू करो और जिम्मेदार होना शुरू करो। ये सच है कि अगर सही निर्णय लिए गए होते पास्ट में तो आपका जीवन बेहतर होता, लेकिन अब कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी ज्ञान, कोई भी आउटकम, कोई भी पैटर्न आप अपने जीवन में बदल लें, आप पास्ट के किए गए कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, अभी आप अपने जीवन में जीवन की ऊर्जा को, जीवन की दशा और दिशा को, जीवन के सारे एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लगा के अपने कर्मों को करने लगे तो भविष्य में उसके अनुसार आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, अच्छा या बुरा जो भी आप करेंगे। लेकिन पास्ट के किए गए कर्मों के बारे में आप अब कुछ नहीं कर सकते। एक काम किया जा सकता है, वो ये है कि आप स्वीकार कर लें कि आपके जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, अच्छे को तो खैर आप एक्सेप्ट कर लोगे, वो आपके कारण ही है, लेकिन बुरे को आपको लगता है कि ये रीजन है, वो रीजन है, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। तो करना क्या है, आपको स्वीकार करना है कि ये जो भी हो रहा है वो मेरे किए गए कर्मों के कारण ही हो रहा है और आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है, रुक नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो। इस वीडियो को फिर से सुनना और समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो पास्ट में हुआ है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, अगर पेन मिल रहे हैं तो भी, और अभी से सुधरना शुरू कर लो कि आज से कोई गलती ना हो ताकि भविष्य बेहतर हो। ओम नमः शिवाय।